चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव की बिसात जो है ज़्यादा बिक चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 कैंप 1। यहाँ की पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस से शारदा राय और उनके बेटे अरविंद राय एल्डरमैन रह चुके हैं, चुनाव लड़ रहे मैदान पर। हम उनसे बात करेंगे कि विषय क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विषय है इस बार। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे भैया, क्योंकि 15 साल में यहाँ पे मतलब कोई विकास का कार्य नहीं हुआ और जो सारे यहाँ पे 15 साल से वो पिछले 15 साल से वो जनता उन पे विश्वास दिखाती रही, लेकिन यहाँ पे कई लोग हैं जिनका ना राशन कार्ड है, ना पेंशन कार्ड है और ना मतलब जो भी दिक्कतें हैं उनका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। और यहाँ पे विगत 10 साल से 12 साल से रोड नहीं बनी थी। जब से हमारी सरकार आई मैंने 40 लाख रुपए माननीय भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद कहना। आप एल्डरमैन रहते हुए कराए? जब से मैं एल्डरमैन बना तो इस क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं थी उसको हमने तत्परता के साथ यहाँ के व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर, क्योंकि जहाँ मैं जाता था वहाँ बोलते थे बाबू हमारा रोड नहीं है, हमारे यहाँ नाले जैसे बहता हुआ। आपको अभी हमारे साथ चलेंगे तो आपको आगे की स्थिति समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप जनता से पूछ सकते हैं। रोड जो है वो नाली का रूप ले चुका है। मैंने जैसे मुझे संज्ञान में आया मैंने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ जर्जर रोड थी, आप लोग पहले भी जानते होंगे, जहाँ जहाँ जर्जर रोड थी सबसे पहले उस जर्जर रोड का जीर्णोद्धार किया और सीमेंटीकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने हमको 40 लाख रुपए दिए और हमने अपने वार्ड में जहाँ जहाँ सड़कें खराब थी वो सबसे प्राथमिकता से अभी खत्म किया। साथ ही साथ भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं एल्डरमैन बना तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ट्यूबलर लाइट्स लगी। पहली बार कैंप जो क्षेत्र है वो हमेशा मूलभूत सुविधाओं में फंसा हुआ रहता था। लोग विश्वास दिखाते थे लोगों पे कि ये व्यक्ति हमारी मूलभूत परेशानियों को सॉल्व करेगा, लेकिन वो व्यक्ति 5 साल चुनाव के समय नज़र आते हैं, चुनाव के बाद वो बस ताश खेलने और अपने शराब पीने में वो व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं और जनता त्रस्त रहती है। यहाँ पे कोई भी विकास नहीं है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जब मैं एल्डरमैन बना तो पहली बार लोगों ने देखा कि हाँ हमारा कैंप क्षेत्र भी जगमगा सकता है। मैंने देवेंद्र भैया को बोला कि भैया दिवाली से पहले हमारे क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में जैसे ये ट्यूबलर लाइट लग रही है बाई पोल्स में, वो हमारे क्षेत्र में नहीं लग सकता है क्या? बोले भाई की तस्वीर बदल रही है, जरूर बदल रही है और हम जनता का विश्वास है, जनता हम पे विश्वास करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर जनता आप पे विश्वास कर रही है तो हम उस पे खरे उतरे और हम विकास की। मैं आप यहाँ पे बाकी वार्डों में जा रहे हैं, लोग समस्या बता रहे हैं, आप विकास की बातें कर रहे हैं, कैसे? विकास की बात इसलिए कह रहा हूँ कि भैया यहाँ 15 साल से लोग जातिगत समीकरण में फंस के ऐसे व्यक्ति का चुनाव किए कि वो चुनाव के बाद वो जनता के बीच नहीं रहता है और जनता की समस्याओं को सुनता नहीं है। और जब लोग उसके पास, मैं जिस जगह का रोड मैंने बनवाया और जो जहाँ प्रॉब्लम थी मैंने सॉल्व की, वहाँ जब लोग जाते थे तो तुम हमको वोट नहीं दिए, तो मैंने चाची लोगों से बोला और अपने बहनों से बोला कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। भले हम चुनाव 5 साल पहले कुछ मतों से रह गए थे, आपका बेटा आपके आशीर्वाद से एल्डरमैन है, हमारी सरकार है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वो काम करूँगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा मजबूती के साथ आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा। लोग समस्या भी तो बता रहे होंगे आपको। हाँ, लोग समस्या ये बताते हैं भैया कि सबसे मूलभूत समस्या ये है कि सड़क नाली, ये तो हमने तत्परता से किया है। साथ ही साथ ये साई नगर का इलाका है जो, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पूरा नाली रोड जो है नाली का प्रारूप ले चुका है। मतलब आपको यहाँ पे चलने का मन नहीं करेगा। तो लोग वहाँ कैसे रहते हैं इसका आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ लोगों की क्या दुर्दशा है। मैं अभी आने वाले समय में मैंने रिक्वेस्ट कर लिया है और वो ये चुनाव ख़त्म होने के बाद हमारा नाता सिर्फ 1 तारीख से नहीं है कि 20 तारीख को चुनाव है तो हम लोगों के बीच जाएंगे और उनकी उनसे वादा करके भूल जाएंगे। मैंने
5 साल पहले भी चुनाव लड़ा था, मैं लोगों के बीच रहा, जहाँ जहाँ समस्या थी मैंने बिना बोले उनकी समस्या का निवारण किया है। वहाँ की भी समस्या के लिए मैंने बोल दिया है कि जैसे ये चुनाव खत्म होगा आपका बेटा आपको ये कचड़े पे नहीं रहने देगा, मेरा वादा है। और सबसे बड़ी बात मैं इस यहाँ पे सारे उपस्थित लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गर्व की बात है कि पिछले 1 साल से मैं लगा हुआ था। ये मूलभूत चीज़ों में तो लोग फंसे ही हुए हैं, वो उनको तो हमको इम्प्रूव करना ही करना है, बाकी सुंदर भी बनाना है, साथ ही साथ शिक्षा की ओर भी हमको फोकस करना है, क्योंकि कैंप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हाँ शिक्षा के मामले में हमको पिछड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब एमपी था तो भी यहाँ से कैंप क्षेत्र से जो बीएसपी स्कूल बंद हो गया वहाँ से टॉप 10 में लोग आते थे। जब छत्तीसगढ़ बना तो भी उस बीएसपी स्कूल से टॉप 10 में आते थे लोग, और स्कूल इनके शासन में स्कूल बंद हो गया। मैंने देवेंद्र भैया और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, मेरे को 6 महीना 1 साल लगा, मेरी सफलता मेरा मेहनत रंग लाया, और भूपेश बघेल जी ने ये बोल दिया है कि जाके कैंप वासियों को बता दो कि जो आप लोग प्राइवेट स्कूल में फीस देते थे, क्योंकि हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में स्कूल खुल जाएगा। हाँ, गरीबों का सपना होता है भैया, हर गरीब का सपना होता है कि मेरा बच्चा एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े, लेकिन वो क्या होता है कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होने के कारण फीस नहीं दे पाते हैं। तो वो मतलब कुछ लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कुछ लोग पैसे के अभाव में नहीं पढ़ा, वो लोग अपना सपना पूरा कर सकेंगे। अब हर गरीब का सपना पूरा होगा कि सरकारी ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने से हर गरीब का सपना पूरा होगा, और हर बच्चा जो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आईएएस बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, उसका सपना पूरा होगा। हमारा कैंप कहीं पीछे नहीं हटेगा। हम लोग ये शहर में अपनी अलग छाप हमेशा से छोड़ते आए हैं। और पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, आप चुनाव हार गए थे, पार्टी ने दोबारा आपके घर पे भरोसा जताया, तो लोग जताएंगे भरोसा आपके? भैया मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो स्कूल आपने बोला वो बंद हो गया था, वहीं पे हम स्वामी आत्मानंद स्कूल का मैंने मांग रखा था, वो मेरे ही वार्ड में आता है। 15 साल तक लोगों ने इन पे विश्वास जताया, इनकी सरकार भी थी, इनके मंत्री भी थे जो कि शिक्षा मंत्री थे, इनको कहीं सुध नहीं आया और ये स्कूल बंद कराते आए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम अपने क्षेत्र के लिए स्कूल ओपन करा रहे हैं, वो भी सरकारी इंग्लिश माध्यम स्कूल, जिससे लोग वहाँ पे बेनिफिट होंगे। और मैंने पूछा, लास्ट टाइम भी चुनाव लड़े, हार गए थे, पार्टी ने दोबारा आपके ऊपर भरोसा जताया, तो क्या लोग जताएंगे भरोसा? मेरे लोग मेरे साथ हैं, इसलिए आपको दिख रहा है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, जीवन भर साथ रहेंगे और मैं इनके साथ रहूँगा। ये मेरा कोई लोग नहीं है, ये मेरा परिवार है। वार्ड जो है मेरा परिवार है, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 5 साल पहले जिस प्रकार से लोगों ने अपना प्यार दिया था, मैं उस जिम्मेदारी को जीवन भर पूरा करूंगा। आज भी इनके साथ हूँ, कल भी, और जीवन भर, जीवन तत्पर मैं जो कुछ कर पाऊंगा मैं अपने, ये मेरा परिवार है भैया। ये कोई वार्ड जो होता है हमारा एक छोटा परिवार होता है, उसी प्रकार वार्ड भी हमारा एक परिवार है। यहाँ पे रहने वाले सारे लोग हमारे हैं, हम सबके लिए करेंगे। जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, हम लोगों के पास जाएंगे और उनकी समस्या को सुन के तुरंत निराकरण। आपके जैसे काफ़ी सारे युवा चुनाव लड़ रहे हैं, माता जी चुनाव लड़ रही हैं आपके यहाँ के, तो क्या लगता है कि सबसे कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? भैया मैं आपको अभी से बताना चाहूँगा कि हम लोग इस बार अपना मेयर बना रहे हैं। इस बार युवाओं आप देख रहे हैं, सारे युवा मैदान में उतरे हुए हैं, और भूपेश बघेल जी ने 5 साल पहले एक युवा पे विश्वास जता के इस भिलाई की जनता को मतलब आशीर्वाद दिया था, और इस भिलाई की जनता ने उस बेटे पे आशीर्वाद दिया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि भिलाई की विकास की गाथा को किस प्रकार देवेंद्र यादव जी ने आगे बढ़ाया। उसी प्रकार जितने हमारे युवा भाई लड़ रहे हैं, वो सब हम लोग मिलजुल के हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र में जो समस्या है, सालों साल जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसका निवारण करेंगे, और हम अपने जनता के बीच रह के जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि ये जनता हमारा परिवार है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार के काम आ सकें, हम अपने परिवार को साथ लेके चलेंगे। तो ये थे अरविंद राय, जिनका दावा है कि कांग्रेस के अब मेयर बनेगा, सबसे ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, इस बार रिकॉर्ड फिर से कायम रहेगा। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी चुनावी हाल के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स, सब्सक्राइब जरूर करिए।